आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने चैनल विराट विजन जी के पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी पे हमारी 2 क्लासेस फिनिश हो चुकी हैं। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने अपने भारत की स्थिति को देखा था। अच्छे से उसका वर्णन हम लोगों ने समझा था। एंड सेकंड क्लास में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। एक फटाफट पिछली क्लास का थोड़ा-सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या-क्या पढ़ा था। सबसे पहले वही पढ़ा था कि लॉर्ड माउंटबेटन हमारे भारत के वायसराय थे आज़ादी के समय। उस समय उन्होंने क्या लाया, एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया जिसके तहत 565 रियासतें थी, सबको एकजुट होना था। ये निर्णय करना था कि भाई तुम भारत में रहोगे, तुम पाकिस्तान में रहोगे या फिर कोई अलग देश बनाओगे। तो 3 लोगों ने आनाकानी की, जूनागढ़ ने, हैदराबाद ने और कश्मीर ने। उन्हें कैसे-कैसे मिलाया गया, किस आधार पे मिलाया गया, वो सब हम लोगों ने देखा था। फिर हमारा राज्यों के पुनर्गठन के तहत ये हुआ कि भई चलो अब समितियाँ 3 समिति आई हमारे भारत में, है ना? कौन-कौन सी? सबसे पहले थे एस्कीधर कमिटी, जेवीपी समिति एंड देन फजल अली आयोग। इन तीनों ने क्या निर्णय करना था इन तीनों को कि हमारे राज्यों का जो गठन है, वो किस आधार पे करें? आपकी भौगोलिक आधार पे करें, कि प्रशासनिक आधार पे करें, कि भाषा के आधार पे करें? तो सबने अपने-अपने अलग-अलग मत दिए। जेवीपी समिति 1948 में आई थी। उन्होंने 49 में जब रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पे गठन ना करे तो ज्यादा बेहतर है। यही चीज एसके धर ने भी कहा था। उन्होंने कहा प्रशासन के आधार पे करो। लेकिन हमारे आंध्र प्रदेश के महान एक नेता, एक बड़े नेता थे, पोट्टी रमल्लू, जो कि मैंने बताया था भाई, उन्होंने ये कहे कि अपने राज्य के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, आमरण अनशन किया, 56 दिन का अनशन हुआ उनका, उनके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद तो और बवाल हो गया कि भई अब उन्होंने इतना योगदान दिया, उनकी मृत्यु भी हो गई और अब तो राज्य भाषा के आधार पे बँटना ही चाहिए। तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनाया गया, कब? 1953 में। फिर आता है आपका राज्य पुनर्गठन। कब आया? 1956 में। ये फजल अली आयोग जब आपका 1953 में आया, 55 में रिपोर्ट दी, उसके बाद ही ये हुआ कि चलो भई अब राज्य पुनर्गठन 1956 में आया, उसके तहत सभी राज्यों का गठन फिर से किया जाएगा। तो ये था एक क्विक रिवीजन जो कि हम लोगों ने देखा था ना पिछली क्लास में। इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके बाद क्लास फिनिश होते-होते मैंने ये बताया था कि आज़ादी के पहले हमारे भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और क्या था? आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1947 तक क्या थे? भारत में 14 प्रदेश, 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज़ थे। यूनियन टेरिटरीज़ मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब समझते हैं ना? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है ऐसे प्रदेश जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। मतलब ये कहिए कि जो अपने आप में खुद पूरा सक्षम नहीं है, तो उसपे हमारी केंद्र सरकार का ये कहें कि केंद्र सरकार का हक रहता है उसपे। तो वो हो गए हमारे केंद्र शासित, केंद्र उस पे शासन करता है, तो वो हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, तो भाई अब हम लोग पढ़ते हैं अपने स्टेट्स के बारे में कि अब धीरे-धीरे कौन-कौन से राज्य बने, कितने राज्य बने, कहाँ बने, कब बने। आपके एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाएगा, राज्य कौन-सा बना, कब बना? कौन किस ये कहे कि भाई किस सन में बना, किस कभी-कभी डेट भी पूछ लेता है, तो डेट इतना मायने नहीं है लेकिन सन आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम लोग एक-एक चीज़ अभी अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, तो सबसे पहले हमारे भारत में कितने प्रदेश थे? 14 प्रदेश थे। तो मैंने बताया कि 1953 में ये क्या, आंध्र प्रदेश बन गया, एक राज्य बन गया, है ना? 1953 में आंध्र प्रदेश एक ये हुआ कि भाषा के आधार पे उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू थे भई। तो उन्होंने जल्दी-जल्दी में जब यहाँ अनशन हुआ, ये सब हुआ, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश कहते हैं कि चलो भई भाषा के आधार पे एक गठित होने वाला राज्य बन गया। तो ये 14 प्रदेश में आ गया। 14 प्रदेश में ये आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया कि चलो भई अब ये हो गया। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया 56 में, तब इसको पूर्ण एकदम राज्य मान लिया गया कि अभी तक सिर्फ था कि चलो हाँ, हो गया है गठन, पर पूरी तरह से राज्य माना नहीं गया था। क्यों? क्योंकि देखिए, इसे पूरी तरह राज्य कब बनाया गया?
यहाँ पे कौन-सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। हमें पता है दक्षिण भारत में 4 भाषाएँ हैं, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। तो यहाँ तेलुगु थे, तो यहाँ के जो हैदराबादी कुछ लोग थे, अभी वो कुछ लोग बच गए थे, जो कि जिनकी भाषाएँ तेलुगु थी, वो अभी भी इधर कर्नाटका या फिर और दक्षिण भारत में किसी प्रदेश में थे। ये कह सकते हैं कि अभी भी बच गए थे कुछ। तो उन सबको जब सब आंध्र प्रदेश में आ गए, तो तब आंध्र प्रदेश को एक पूरा राज्य गठन माना गया। तो ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश 14 राज्यों में था, 14 राज्य हो गए। अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद कौन-कौन से 56 के बाद, पुनर्गठन के बाद कौन-कौन से राज्य बने, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है अपना गिनना। तो आंध्र प्रदेश तो बन चुका है भई, इसको अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब 56 राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद कितनी बनी वो देखते हैं। तो सबसे पहले बना आपका 1960 में, क्या बना? गुजरात। गुजरात, भई गुजरात हमारे गांधी जी से एकदम ताल्लुक रखता है ना? गुजरात की राजधानी भी क्या है? गांधीनगर है। तो आप गुजरात से ये सब चीज़ें याद कर सकते हैं। गुजरात देखिए यहाँ पे है हमारे एकदम समुद्र के तट पे यहाँ, ये है गुजरात आपका, ये इतना, ठीक? यहीं पे क्या बना है? भई हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बन गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो यहीं पे है गुजरात में भई, 1960 हो गया। कब बने? 1960 में। तो अभी भी मैंने बताया 14 राज्य पहले से थे, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका 15वां राज्य हो गया। हो सकता है कभी कभी पूछ दे कि भाई बताइए 15वां राज्य भाषा के आधार पे गठित होने वाला 15वां राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो ये याद करें चाहे ना करें, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको सन एकदम 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 अच्छे से याद होना चाहिए। 60 में ये बन गया। अब आते हैं भाई इधर, ये देखिए नागालैंड, इसको हम लोग और अच्छे से इधर देख लेते हैं थोड़ा। ये दिख रहा है आपको हमारे प्रदेश, ये हमारा ईस्ट साइड का इंडिया, ईस्ट इंडिया। तो अब इसको देखिए, अगर इसे हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो ये होता है, इन्हें इस साइड वालों को कहते हैं हमारे 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें हैं हमारी। 7 बहनों में क्या-क्या है? एक मैं नाम ऐसे बोलती हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये 7 सिस्टर्स हैं हमारी। तो अब ये पहले पूरा असम था, पूरा आपका ये असम ही था, पर धीरे 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 असम को काट काट के अलग अलग राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं, ये है आपका असम, ये असम हो गया, ये हो गया मेघालय, असम हो गया, मेघालय हो गया, ये हो गया आपका त्रिपुरा। जब हम लोग स्टेट्स अभी पढ़ेंगे आगे, तो हम स्टेट्स पूरे अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे, बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से उसको 2-3 बार रिवाइज करके, तब आपको पूरे इंडिया के स्टेट्स क्लियर हो जाएंगे, कैपिटल सहित। लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम लोग को जानते रहना है भाई, जब हम पढ़ रहे हैं कि कब बना राज्य, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि राज्य है कहाँ। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इतना तो समझ जाएंगे। तो ये देखिए आपको दिख रहा है, ये आपका नागालैंड। ये नागालैंड जो है कब बना? 1963 में। 1963, यहाँ पे हमारी नागा जनजाति रहती है, भारत की बहुत प्रमुख जनजातियां हैं। क्या कहते हैं? नागा जनजाति, नागालैंड की नागा जनजाति। तो आप नागा जनजाति से याद कर सकते हैं नागालैंड। तो भाई चलिए आते हैं यहाँ पे, कब बना नागालैंड? नागालैंड आपको बना 1963 में। किसको काट के बना? असम को काट के। क्योंकि मैंने बताया ये पूरा क्या था आपका? असम ही था। तो ये असम को काट के क्या बन गया आपका? नागालैंड बन गया। ये किसको काट के बना था? यहाँ देखिए, ये पहले पूरा, ये पूरा महाराष्ट्र ही था। ये महाराष्ट्र को काट के आपका गुजरात बना, महाराष्ट्र को काट कर। ये क्लियर हो गया? 60 में ये हो गया भाई, 63 में वो हो गया। चलो अब आते हैं यहाँ पे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपका हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है आपकी? चंडीगढ़। हरियाणा में क्या खासियत है भाई? हरियाणा में हमारे भारत के अधिकतर युद्ध स्थल हैं। जैसे आपका पानीपत का युद्ध यही हरियाणा में हुआ था।
आपका महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो भी हरियाणा में है। तो हरियाणा में ज़्यादातर हमारे सारे युद्ध स्थल हैं। हरियाणा से आप क्या याद कर हो गया? हरियाणा कब हुआ भई? हरियाणा आपका एक राज्य बना 1966 में। कब? 1966। किसे काटकर? पंजाब को काटकर। पंजाब को इतना समझ जाएंगे ना, पंजाब को काटकर बना। ठीक, चलो भाई, 3 प्रदेश हो गए। उसके बाद आता है आपका, यहाँ देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड। ध्यान से देखिएगा, ये 3 प्रदेश हैं हमारे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये उत्तराखंड। तो ये तीनों क्या है? बर्फीले क्षेत्र है हमारे। यहीं से ऐसे ये पूरा इधर इधर हिमालय है, इधर हिमालय, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर ये जम्मू कश्मीर, यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इतना जाने कि बर्फीले हमारे प्रदेश हैं 3, कौन-कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। तो 1971 में बना आपका हिमाचल प्रदेश। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये बताया था कि हमारे 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन-कौन? दिल्ली था, लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार था, ये 3 था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश था, त्रिपुरा था और मणिपुर था। तो हिमाचल प्रदेश क्या हो गया? 1971 में इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। पहले केंद्र शासित था, अब पूर्ण राज्य बन गया। ठीक, 1971 में। चलिए, ये हो गया। अब आता है 1972। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। 1972 में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 राज्य बने। 3 राज्य, और वो तीनों राज्य जो है आपकी सातों बहनों में से एक थी। अच्छा, हम लोगों ने अभी सातों बहनें देखा ना, तो पहले सातों बहनें को अच्छे से आप याद कर लीजिए। क्या पता याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। मैंने सोचा था कि जब हम लोग स्टेट पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे, लेकिन आपको सातों बहनों का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसके लिए एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। चलिए देखिए, हम देखते हैं अपने 7 सिस्टर ट्रिक से। आपका ट्रिक है, मित्र असम में आना। मित्र असम में आना। आपको जो ट्रिक भी अच्छा लगे, आपको हिसाब से ये कहिए, आपके हिसाब से जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरे ज़्यादा बैठ रहा है, हम इस ट्रिक से याद करेंगे, तो उसी ट्रिक से आप याद कीजिए। लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत ट्रिक जानते रहना चाहिए भई, ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर टाइम हमारे माइंड में हो, कुछ-कुछ चीज़ें ट्रिक भी कभी काम कर जाती हैं। मी से क्या हो गया? मिज़ोरम, ठीक? त्र से क्या हो गया? त्रिपुरा। फिर और स से क्या हो गया? असम। म से क्या हो गया? मणिपुर। में से क्या हो गया? मेघालय। आ से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और ना से क्या हो गया? नागालैंड। ये हो गए आपके 7 केंद्र शासित, सॉरी 7 7 सिस्टर्स। मिजोरम, आप भाई जिसको इंग्लिश में समझ में आप इंग्लिश में देख लो। मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये असम हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मेघालय हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये हो गया नागालैंड। ये तो याद करने का एक ट्रिक हो गया, लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि इसे आप बिल्कुल लाइन वाइज याद करिएगा। अभी लाइन वाइज तो ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक है आपको सातों बहनें याद रखनी चाहिए। अभी हम लोग लाइन वाइज का भी ट्रिक देख लेंगे, लाइन में कैसे याद करें। जैसे है, जैसे मैप में आपके है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। आप इसको बार बार रिपीट करोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब हम स्टेट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से ट्रिक से बता दूंगी कि लाइन में कैसे ट्रिक से याद करें। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। तो अभी इतना जानते रहिए। 1972 में आपके 3 प्रदेश बने। सबसे पहले बना त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर।
त्रिपुरा कहाँ है भाई? त्रिपुरा कहाँ है? यहाँ है त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा बना और क्या बना? मेघालय बना और यहाँ मणिपुर बना। ये 3 राज्य आपके कब बने? 1972 में। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। क्लियर? आप इसे जैसे भी याद कर लीजिए। इसे आप जैसे हम इसे याद कर सकते हैं TMM से, TMM या फिर MMT, जैसे भी आपको जो ट्रिक सही लगे भाई, या फिर कुछ भी जैसा लगे ना कि बहुत जल्दी वो आपको याद रहेगा, उसी ट्रिक का ज़्यादा यूज़ कीजिए। जैसे तुम मुझे मारो कोई भी, जैसे 3MM हो गया, तो उससे आप याद कर सकते हैं त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। MM देखिए, M से 3 प्रदेश हैं 7 सिस्टर में, मेघालय है, मणिपुर है, मिज़ोरम है। तो बिल्कुल एकदम ये ना हो कि सब घुच-मुच हो जाए, तो आराम से इसको मेघालय और मणिपुर याद रखिएगा। ठीक, 1972 ये हो गया। फिर आता है 1975 और 1975 में आपका ये सबसे छोटा, या देखिए ये आपका सबसे छोटा क्या बना? सिक्किम बना। देखिए सिक्किम जो है ना हमारा गोवा से भी छोटा है। सिक्किम कब बना? 1975 में। ये सब क्या है? असम को काट के सब बने। पहले असम को काट के नागालैंड बना था, फिर असम को काट के त्रिपुरा भी बन गया, मेघालय बन गया, मणिपुर भी बन गया। ठीक है ना? इतना हो गया। तो हाँ, हम लोगों ने अभी क्या देखा? सिक्किम। सिक्किम जो है ना हमारा बिल्कुल अंगूठे के आकार का है एकदम, जैसे 1975 में बना। ये गोवा से भी सबसे छोटा, हमारा क्षेत्रफल में गोवा से भी छोटा है, इतनी ज्यादा छोटा है। ये हो गया। अब आते हैं भाई 1975 के बाद आते हैं एकदम, देखिए हम लोग लाइन वाइज देख रहे हैं। 1987 आता है। 1987 में भी आपके 3 स्टेट्स बने। कौन कौन से? सबसे पहला आपका बना अरुणाचल, ठीक। उसके बाद आपका बना गोवा और उसके बाद बना आपका मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर मैप में देख ले कहाँ कहाँ है। अभी अभी हम लोगों ने 7 सिस्टर्स पढ़ा, मैंने कहा ना 7 सिस्टर्स बाद में बने, पहले पूरा असम था। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश बना और मिजोरम बना। नागालैंड बन ही चुका है। देखिए सारे 7 सिस्टर्स हमारे बन गए। असम पहले से था पूरा। इसको मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में कब टूटा? 1972 में। नागालैंड में कब टूटा था? 1963 में। फिर मिजोरम भी टूट गया 1987 में। उस और अरुणाचल भी टूट गया 1987 में। ठीक है ना? ये टूट गया। अब ये सातों बहनें हमारी बन गई। तो सातों बहनें, ये तो पूरा था ही पहले से, बाद में 6 राज्य में और टूट गया, तो हमारे क्या हो गए? 7 सिस्टर्स, हमारी सातों बहनें। चल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर। इसके लिए आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम लोग यहाँ इसे ऐसे लिख दें अगर, तो एक ट्रिक शायद बन जाए। अगर हम यहाँ लिख दे गोवा और यहाँ लिख दे अरुणाचल और यहाँ मणिपुर है ही, तो देखिए एक ट्रिक बन सकता है क्या? गेम, GAM, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, GAM, गेम, गैम, मैग, जो भी आप, AGM, AMG। मेरे ख्याल से गैम ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो गैम से आप ये याद कर सकते हैं, गोवा, अरुणाचल और मणिपुर। भाई अरुणाचल देख लिया हम लोगों ने, मणिपुर भी देख लिया, गोवा कहाँ है? देखिए यहाँ है गोवा। ये देखिए गोवा छोटा सा यहाँ, लेकिन ये क्या है? ये सिक्किम से क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन ये छोटा जरूर। ये महाराष्ट्र और देखिए यहाँ कर्नाटक, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे है गोवा, हमारा बहुत छोटा सा राज्य। क्या क्या बना? गोवा बना, अरुणाचल, अरुणाचल मणिपुर 7 सिस्टर में, गोवा बस यहाँ पे। ये भी कब बना? 1987 में। चलिए इतना हो गया भाई। अब आते हैं आगे। यहाँ लिख दीजिए असम से काट के बना। ये असम नहीं बना, असम से काट के बना। अब आता है सन 2000। 2000 में कितने बने? 2000 में भी आपके 3 राज्य बने। देखिए कब कब 3 3 राज्य बने? 1972 में 3 बने। कौन कौन?
त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। अच्छा, मणिपुर तो हो गया है ना, तो सॉरी, यहाँ मणिपुर नहीं है, यहाँ मिजोरम है, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया। मणिपुर हो चुका है, मेघालय मणिपुर हो चुका है, मिजोरम बाकी था, मिजोरम यहाँ बन गया। ठीक, चलिए, तो 72 में 3 बना आपका कौन कौन सा? त्रिपुरा बना, मेघालय बना और मणिपुर बना। फिर 87 में 3 ठो बना, कौन कौन सा? गोवा बना, अरुणाचल प्रदेश बना और मिजोरम बना। फिर सन 2000 में भी 3 बना, कौन कौन? इसको देखिए, झारखंड बना भाई आपका, किसको काट के? बिहार को काट के, बिहार को काट के। अभी हम लोग मैप में देखते हैं, झारखंड बना बिहार को काट के। उसके बाद आपका बना उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बना यूपी को काट के। और छत्तीसगढ़ बना था कब? एमपी को काट के। देखिए, इसकी डेट्स भी हैं, आप डेट भी याद कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये 1 नवंबर को बना था, ये 1 नवंबर को बना, ये 9 नवंबर को बना और ये 15 नवंबर को बना। ठीक, तो आप ये याद कर सकते हैं। 1 नवंबर, 15 नवंबर डेट अभी हटाते हैं हम लोग आते हैं अपने मैप पे भाई। देखिए, सबसे पहले क्या बना? छत्तीसगढ़ किसको काट के बना? एमपी को। एमपी मतलब समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश। देखिए, ये हमारा राज्य बिल्कुल बीच में है, यानी क्या हो गया? मध्य में हो गया, मध्य में हो गया ना। इसी एमपी को काट के क्या बना? यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ बना है, एकदम पास पास है सब। एमपी को काट के छत्तीसगढ़ गिन गया। चलो अब भाई आता है झारखंड। ये डेट शायद, हाँ ये देखिए ऊपर नीचे हो गया, मैंने कहा ना डेट कोई जरूरी नहीं है। ये 1 नवंबर को था, ये 15 नवंबर को था, ये 9 नवंबर को था। ये 1 नवंबर को था, ये 15, ये 9। ठीक, तो मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ कटा। उसके बाद आता है उत्तराखंड को काट। उत्तराखंड किसको काट के बनाया? यूपी को। ये यूपी देख रहे हैं, यूपी, ये है यूपी। देखिए, यूपी से आप क्या कर सकते हैं? यूपी में जब उत्तराखंड आपका बट रहा था, यूपी से अलग एक राज्य बन रहा था, तो बहुत बवाल हुआ था यूपी में। क्या? कि भाई सारे जो आपके पर्यटक स्थल हैं, सारे उत्तराखंड में जा रहे हैं। उत्तराखंड में देखते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं, वही गंगा नदी का उद्गम वहीं से है, आपका हरिद्वार सब वहीं है। तो ये हुआ कि भाई उत्तराखंड में सारी पर्यटक स्थल, कम से कम हरिद्वार तो यूपी को दे दो। लेकिन बाद में वो सब भी नहीं हुआ, कि चलो नहीं, सारे पर्यटक स्थल कहाँ गए? उत्तराखंड में चले गए। तो हमारे यहाँ कुछ भी, उत्तर प्रदेश में ज्यादा पर्यटक स्थल नहीं है, बहुत जैसे पहाड़ी टाइप में, तो वो सब कहाँ चले गए? अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल उत्तराखंड में चले गए। तो आप इस बात से याद रख सकते हैं। उत्तराखंड को क्या बन गया? यूपी को काट के उत्तराखंड बना। ये देखिए, यूपी के बगल में एकदम बिहार, बिहार को काट के एकदम क्या बन गया? झारखंड बन गया। और यहाँ पे क्या बना? मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना। तो ये देखिए, सब राज्य सटे हुए हैं। एमपी को काट के छत्तीसगढ़ बना, बिहार को काट के झारखंड बना और उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बना। आप चाहे तो डेट याद रखिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना। छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना और उत्तराखंड बना। किसको किसको काट के बना, ये भी पूछ सकता है कि भाई बताइए किस राज्य को काट कर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस राज्य के विभाजन से, किस राज्य को काट कर बना था, किस सन में बना था। कई तरह से सवाल आ सकते हैं। 2000 में हो गया। अब आता है 2014। 2014 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश को काट के क्या बना दिया गया? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बना दिया। तेलंगाना एक नया राज्य बन गया हमारा। कब बना? 2 जून 2014 को बना। डेट भी याद रखना जरूरी है। कुछ कुछ राज्यों का जो अभी रिसेंटली बने हैं उनका लगभग याद, ये रिसेंटली तो नहीं है बट फिर भी तेलंगाना का पूछ देता है 2 जून 2014 को। तो आई थिंक अब हमारे राज्य हो गए टोटल। चलिए देखते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं। आपका 1960 में क्या बना? गुजरात बना। किसको काट के? महाराष्ट्र को काट के। गांधीनगर, गांधी जी से आप गुजरात को याद कर सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी से याद कर सकते हैं।
ठीक, उसके बाद कब 1963 में क्या बना, सातों बहनों में असम को काट के नागा जनजाति नागालैंड बना। उसके बाद 1966 में बना हमारे सभी युद्ध स्थल जहाँ होते हैं हरियाणा, किसको काट के, पंजाब को काट के। फिर 1971 में बना हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत ही सुंदर प्रदेश है, बर्फीला प्रदेश है हमारा। क्या, हिमाचल प्रदेश 19 ये पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, अब बन गया एक मुख्य प्रदेश बन गया हमारे भारत देश का। उत्तराखंड हो गया, सॉरी हिमाचल हो गया 1971 में। फिर आता है 1972 में 3 प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ये तीनों हमारी सातों बहनों में से हैं। इसको आप TMM ट्रिक से जैसे भी है, तुम मुझे मारो, उसी से याद कर सकते हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। फिर भाई 1975 में बना सिक्किम। 1975 में क्या बना, सिक्किम बन गया आपका, जो कि अंगूठे जैसा लगता है हमारे, बहुत ही, गोवा से भी क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है हमारा। उसके बाद आता है 1987, इसमें हमारा गेम का निर्माण हुआ, बहुत अच्छे गेम, 3 गेम वाले राज्य हुए, कौन कौन से, गोवा, अरुणाचल और मिजोरम। गोवा, गोवा कहाँ है, यहाँ है, ये दोनों हमारे कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश इधर ऊपर है और मिजोरम यहाँ है। ये तीनों प्रदेश का निर्माण हुआ 87 में। फिर आ जाए 2000 में। 2000 में भी 3 राज्य बने, 3 स्टेट बने, कौन कौन से, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना, बिहार को काट के झारखंड बना और यूपी को काट के उत्तराखंड बना। ये याद कर सकते हैं, MP को छत्तीसगढ़, बिहार भाई झारखंड, उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड, ये 3 प्रदेश। फिर 2014 में क्या बना, आंध्र प्रदेश यहाँ था, ये आंध्र प्रदेश को काट के किससे बना दिया गया, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को काट के किसको बना दिया गया, तेलंगाना। तो आई थिंक कुछ स्टेट तो क्लियर हो ही गए होंगे, सातों बहनें भी मैंने ट्रिक से बता दिए, वो क्लियर हो गए होंगे। 5 हम लोगों ने दक्षिण भारत के राज्य देखे थे ना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पांचों क्या हैं, आपके दक्षिण भारत के हैं। लेकिन कल हम इसे और अच्छे से ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये इतना हो गया हमारे सभी राज्य। देखिए, अब एक बार इसको काउंट भी कर लेते हैं हम लोग, जैसे 14 स्टेट्स आपके पहले से थे, अब हम लोग और स्टेट्स काउंट कर लेते हैं। 14 थे भाई, ये 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 4 इधर हो गए। तो अब क्या करें, इसको थोड़ा काउंट भी कर लेते हैं हम लोग। कैसे भाई, 14 स्टेट्स पहले से थे, अब और याद कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हो गए कि नहीं 28 स्टेट्स। ये 15वां, 15, 16, 17, 18, 19, 19 हो गए। आ गया हो भाई 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर 26, 27, 28 और 29। अब आप कहेंगे मैम 29 स्टेट, भाई 29 स्टेट्स तो नहीं है, 28 ही है। लेकिन अब एक क्या हो गया, हमारा जो ये जम्मू कश्मीर है, जिसने पहले बहुत हड़ताल किया था कश्मीर ने, अब ये जम्मू क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू केंद्र शासित बन गया, अब केंद्र के अंडर है, ये हमारा राज्य नहीं रह गया, इसीलिए केंद्र शासित कितना हो गया, 8 हो गए। ठीक, तो 28 हो गए, 29 हुए थे, इसको हटा दिया गया, तो 28 स्टेट्स हमारे हो गए। और हमने 28 स्टेट्स कब कब बने ये भी हमने जान लिया। अब अगली क्लास में हम लोग इसकी पोजीशन देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा राज्य है, उसको देखेंगे, उसको ट्रिक से याद करेंगे, फॉर्म देखेंगे किस तरह याद हो सकता है, उसको अच्छा सा हम लोग विवरण देखेंगे। ठीक, चलिए, तो आज का क्लास फिनिश करते हैं। आज के लिए आप, ये मैं कहना चाहूंगी कि आपको जैसा भी लगे आप प्लीज उसे कमेंट में बताइए कि कहीं प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप उसको बताइए, देन मैं उसको रिप्लाई करूंगी। एंड देन फिर हम लोग जितने भी अभी आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।